Okay, students. Now our next point is policy of repression followed by government. Now आगे के हमने जो 3 पॉइंट देखे तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे, स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स, साधु, सन्यासी, प्रिंसेस, मर्चेंट, बहुत सारे लोग इसमें पार्ट लिया था। ओके, तो अभी ब्रिटिशर चुप रहने वाले नहीं है। ओके, तो उन्होंने ये पूरे मूवमेंट को दबाने के लिए मतलब अपनी पूरी ताकत लगा दी। ओके, अगर हम पॉइंट वाइज देखने जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट इज आर्म्ड इटसेल्फ एंड पावरफुल वेपन्स। मैंने ऐसे पॉइंट बनाया है, मतलब ब्रिटिशर ने अपने आप को तैयार कर लिया आर्म्ड वेपन से, ओके, और पावरफुल वेपन से, और फिर उन्होंने मतलब एक्शन शुरू कर दिया, कैसे भी करके ये मूवमेंट को दबाना था। ओके, तो मतलब ब्रिटिशर वे रेडी टू रिप्रेस द मूवमेंट ऑफ इंडिया और बीट मर्सिलेसली टू इंडियंस, मतलब बिना मतलब कुछ सोचे बिना ऐसे किसी को भी मारना, और मतलब मारना तो मतलब वो जैसे एनिमल्स को आप मारते हो, ओके, तो मतलब हम देखते नहीं है कि उसको कहाँ लगेगा न कितना दर्द होगा, वैसे मर्सिलेसली मतलब इंडियंस को मारना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ये मूवमेंट को दबाने की कोशिश हो रही है। ओके, फिर लाला लाजपत राय, अरिजीत सिंह, आपने आगे भी देखा था कि उनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो तिलक को 6 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो गया था, जेल में भेज दिया गया था। अरविंद घोष को 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। ओके, और सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस हुआ हो ये मूवमेंट में तो वो थे हमारे स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि जब टीचर्स ने स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया तो ड्यूरिंग दैट टाइम इंडियन स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भी स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया था। तो मतलब उनका मतलब ये जो एकेडमिक ईयर होता है, शायद देखो एक बार आप ब्रिटिशर की स्कूल को छोड़ते हो तो प्रेजेंटली मतलब हमारे इंडियन को स्कूल तो होती नहीं है कि डायरेक्ट उसमें चले जाएंगे पढ़ने के लिए, उसको बनाना होगा, वहां पे रिक्रूटमेंट करना होगा, बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे, मतलब इट टेक्स टाइम। तो मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस हुआ हो तो वो हमारे स्टूडेंट का था, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्टिव पार्ट लिया था, उन्होंने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया था, तो उनके एकेडमिक ईयर्स जो मतलब रनिंग वाले थे वो शायद स्पॉइल हो गए। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा पॉइंट लिखा गया है। ओके, फिर जो मतलब गवर्नमेंट जो मतलब प्राइवेट स्कूल्स होती है, जो मतलब इंडियंस की जो स्कूल होती है उसमें ग्रांट इन एड का मतलब होता है उनको जो हेल्प किया जाता है फाइनेंशियली, तो वो ये मूवमेंट को दबाने के लिए वो स्कूल में जो ग्रांट इन एड दिया जाता था उसको स्टॉप कर दिया, मतलब पैसे देना बंद कर दिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो जो टीचर और प्रोफेसर स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ के चले गए थे तो उसको डराया जा रहा था। उनका कहना था कि आप वापस स्कूल में काम करने आ जाओ, ये जो मूवमेंट है उसको छोड़ दो। इस तरह से मतलब छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे मतलब दल को दबाने की कोशिश की जा रही थी, कम से कम ये मूवमेंट को जितना हो उतना क्लोज कर देना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आपको पहले से पता है। ओके, तो उस टाइम पे मुस्लिम को बहुत सारी रियायतें दी गई थी, मतलब ब्रिटिशर के द्वारा उनको यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस ओपन करने थे तो उनको हेल्प किया जाता था। ये मतलब मैंने पर्सनली पढ़ा है इसलिए मुझे पता है। तो देखो मुस्लिम एट दैट टाइम वेर वेरी बैकवर्ड एजुकेशनली, ओके, एंड फाइनेंशियली ऑल्सो। तो मतलब उनके मुस्लिम जो लीडर्स थे उनको बहुत सारी ब्रिटिशर हेल्प किया करते थे, तो उस हिसाब से उन्होंने वापिस मुस्लिम को रिकॉन्सिलिएशन करना शुरू कर दिया और उनको मतलब साथ में लेने की कोशिश की। और उनका मतलब कहना यह था कि मुस्लिम अगर ये मूवमेंट में से बाहर निकल जाएंगे तो उनका जो ये फ्लो है वो रुक जाएगा। तो इस तरह से मतलब मुस्लिम को अपनी तरफ करने की ब्रिटिशर ने कोशिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिसाब से। ओके, और मुस्लिम्स को समझाया गया कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत है, आप अपने मतलब ये जो आपका जो चल रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दो। ओके, ये मूवमेंट को छोड़ दो। इस तरह से पूरा रिप्रेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने फॉलो की हमारे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के खिलाफ। ओके, यहाँ पे आपके 4 पॉइंट थे वो पूरे हो गए। अभी आगे जब देखने जाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या आया था, इंपोर्टेंस क्या है हमारे मूवमेंट का, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का। तो उसका पहला पॉइंट है, अभी देखो यहाँ पे जो जो प्रोग्राम्स हमने किए थे उसमें से कुछ फ्रूटफुल तो बाहर आने वाला ही है। ओके, अर्ली नेशनलिस्ट ने किया था उसमें से कुछ बाहर आया, एसर्टिव नेशनलिस्ट ने किया उसमें से कुछ बाहर आया। तो मतलब आप कोई भी प्रोग्राम करते हो तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंग्स बाहर आती है। ओके, तो पहली वाली पॉजिटिव थिंग्स क्या थी, तो क्या एनकरेज द यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स। अभी हमारा यहाँ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। तो अगर आप स्वदेशी गुड्स को अपनाते हो तो इनडायरेक्टली आप किसको फायदा कर रहे हो, तो क्या फायदा हो रहा है हमारे वर्कर्स को, हमारे लेबरर्स को, हमारे इंडस्ट्रीज वालों को।
ओके, ये हमारे जो लोग हैं उनको फायदा हो रहा है। तो मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज बंद थी, जो मतलब हम लोगों को फॉरेन गुड्स को यूज करने की जो आदत हो गई थी, उसमें से हम बाहर निकल गए। ये हमारा पहला पॉजिटिव पॉइंट आया कि हमने स्वदेशी को अपनाने का मतलब जो एक शुरू किया था, वो फिर वापिस घर घर में वो स्वदेशी गुड्स ही सब यूज करने लगे। तो ये एनकरेजमेंट मिला, फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका। ओके, सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो एनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रीज। अभी आपको पता है कि फॉरेन गुड से रेडीमेड क्लॉथ बन के यहाँ पे आते थे, तो हमारी यहाँ सिल्क और टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थी वो ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, कोलैप्स हो चुकी थी। ओके, हमारे वर्कर्स थे उनको काम नहीं मिल रहा था, हमारे क्राफ्ट्समैन थे वो अनएम्प्लॉयड थे, जॉबलेस थे। ओके, हमारे फार्मर्स थे उनको बाय फोर्स बहुत सारी चीजें ग्रो करनी पड़ती, रॉ मटेरियल यहाँ से चीप प्राइस में इंग्लैंड में बाहर जाता था। ये पूरा जो मतलब लाइन से वो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई थी, ओके, नियर अबाउट टू क्लोज, या कुछ बहुत सारी क्लोज भी हो गई थी। तो जब स्वदेशी अपनाया तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, इंडस्ट्री को बूस्ट मिला तो बहुत सारे वर्कर को बूस्ट मिला। ओके, बहुत सारे लोगों को काम मिला। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड पॉइंट है, एनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमने स्वदेशी अपनाया है, स्वदेशी गुड्स को अपनाया है, और इनडायरेक्टली हमने बॉयकॉट किया है फॉरेन गुड्स को। तो फॉरेन गुड्स को जब आप बॉयकॉट कर रहे हो तो उसका मतलब है उनको फाइनेंशियली आप बहुत बड़ा एक सेटबैक दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड क्राफ्टमैन। अभी आगे आप देखने जाए तो हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड लूम्स, ये जो मतलब चल रहे थे, हाथों से जो बनावट हो रही थी। ओके, तो मशीन गुड्स आए तो मतलब वो स्पीड से काम कर रहे थे तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये हैंडमेड गुड्स का जो मतलब ये एक पूरा एक वर्कर्स का जो एक ग्रुप था वो कंप्लीट अनएम्प्लॉयड हो गया था। अब यहाँ पे एक नया माहौल क्रिएट हो गया है, स्वदेशी को अपनाओ। तो यहाँ पे स्वदेशी जब अपनाने की बात हो रही है तो ये जो हमारे क्राफ्टमैन अनएम्प्लॉयड थे उनको बहुत अच्छा वाला बूस्ट मिला, उनका काम शुरू हो गया। ओके, उनका काम शुरू हो गया तो उनका फैमिली परिवार चलने लगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट में अगर हम देखने जाए तो कि देश का रुपया देश में रहने लगा। ओके, ब्रिटिशर्स जो पैसे के लिए ही यहाँ पे रुके हुए थे उनको एक सेटबैक मिला, वो पीछे चले गए, उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो थोड़ा वीक हो गया होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमने 3 पॉइंट देखे कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का इफेक्ट क्या आया, इम्पैक्ट क्या आया। ओके, थैंक यू वेरी मच।